नमस्कार, मैं मयूरी आपका इस शो में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है डॉक्टर अनीशा राज। ये पिछले 5 सालों से पुणे में होम्योपैथी के द्वारा लोगों को ट्रीट करती आई हैं। इन्होंने कई सारे पेशेंट्स और आईसीयू पेशेंट्स तक को ट्रीट किया है और आज हमारे साथ ये शो पर बात करेगी होम्योपैथी के बारे में जो मिसकंसेप्शंस है, यानी कि जो गलत फहमियाँ हैं उनके बारे में। तो आज आपकी सारी की सारी गलत फहमियाँ यहाँ दूर होने वाली है डॉक्टर अनीशा के साथ। वेलकम डॉक्टर अनीशा। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा ऑडियो विजुअल श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर और इनके बारे में। दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर। यहाँ गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। किडनी फेलियर, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट फेलियर जैसे कई क्रिटिकल और इमरजेंसी केसेस का यहाँ क्लासिकल होम्योपैथी यानी शास्त्र शुद्ध पद्धति से इलाज किया जाता है। श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में 6 सीनियर डॉक्टर्स की टीम काम करती है, जो बहुत सालों से रिसर्च वर्क और क्लासिकल होम्योपैथी को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने में लगी हुई है। होम्योपैथिक फील्ड में पहली बार ये ऑक्सीजन थेरेपी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जिससे मरीजों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ हुआ है, गंभीर बीमारियां ठीक हुई है और कौटुंबिक रिश्तों में भी सुधार आया है। बीमारी चाहे कोई भी हो, नई या पुरानी, श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में इसका इलाज संभव है। इन्होंने कई मरीजों को डायलिसिस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एंजियोप्लास्टी जैसे इलाज करने से बचाया है और केवल होम्योपैथी के जरिए इनकी बीमारियों को ठीक किया है। इनका बृहद वाक्य है, कमिटेड फॉर हीलिंग। अपने इसी अनुभव को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने होम्योपैथी प्रिवेल्स इन द स्टॉर्म ऑफ नाम की किताब भी लिखी है। ये बुक ना केवल डॉक्टर्स के लिए है, बल्कि जनरल पब्लिक और आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत मददगार है। अभी तक इस बुक के 5000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी है। यह किताब आपकी नज़दीकी बुक स्टोर और अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है। गंभीर से गंभीर बीमारियों पर असरदार इलाज के लिए श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में ज़रूर आएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8446093223 705-835-6034। आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.sdlhomeo.com। श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल पुणे के पिंपरी गांव में स्थित है। आप हमारे YouTube चैनल SDL होम्योपैथी को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज SDL होम्योपैथी पर भी फॉलो कीजिए। तो डॉक्टर अनीशा, वैसे तो होम्योपैथी से रिलेटेड कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुनने में आता है और जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन है वो ये है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट काफ़ी स्लो है। तो क्या सच में होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्लो है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों लोग मानते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इतना स्लो है? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्लो नहीं है। होम्योपैथिक साइंस जो है वो एक हीलिंग साइंस है और वो बीमारी को सिर्फ ठीक नहीं करता है, उसको जड़ से निकालता है। तो क्या होता है कि द मोमेंट आप मेडिसिन लेते हो, जैसे ही वो आपके टंग को टच किया, उसी टाइम से मेडिसिन एक्ट करना शुरू कर देता है। और स्टार्टिंग में जो बेसिक सिम्टम्स, जो हमारे इंडिकेशंस होते हैं कि मेडिसिन वर्क कर रहा है, वो है कि आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। जनरल सिम्टम्स जैसे कि भूख लगना या नींद अच्छी आना और बॉडी में एक एनर्जी फील होना, तो ये इंडिकेशन है कि मेडिसिन ने काम करना शुरू कर दिया है। ज़्यादातर क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बाद, बहुत सारे स्टेरॉइड्स, कीमो, पेन किलर्स, ये सब ट्राई करने के बाद। ऐसे कंडीशन में ऑलरेडी बॉडी जो होती है, उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ही वीक होता है। अब वैसे में अगर बॉडी को अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाना है या ठीक करना है, तो उसको उससे ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। और मेडिसिन और बॉडी, इन दोनों को ही डबल एफर्ट्स डाल के एक नेचुरल वे में हीलिंग लाना है। तो क्योंकि होम्योपैथिक हीलिंग साइंस है, वो हमारे बॉडी से
जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो किसी ना किसी वे में बाहर निकालती है, या तो स्किन इरप्शंस या डिस्चार्जेस, जैसे भी हो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के बॉडी को एक नेचुरल वे में लेकर आती है। तो पॉइंट ये है कि होम्योपैथी स्लो नहीं है। पेशेंट जितनी जल्दी हमारे पास आएगा वो उतनी जल्दी रिकवर होगा। मतलब ये हमारा सबसे पहला मिसकंसेप्शन था कि होम्योपैथी स्लो है, तो बिल्कुल स्लो नहीं है और बहुत ही अच्छे से ये आपके बीमारी पे असर कर सकता है। अब मुझे एक बात बताइए डॉक्टर कि क्या आप कोई ऐसा उदाहरण या कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहेगी जिससे हमारे दर्शकों को ये विश्वास हो कि होम्योपैथी बिल्कुल भी स्लो नहीं है। काफ़ी सही सवाल पूछा आपने। ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया और उनका डिसीज़ कम्प्लीटली क्योर हुआ है। जैसे कि एक पेशेंट थे, उनको किडनी की तकलीफ़ थी, किडनी फेलियर की तकलीफ़ थी उनको, और मीनवाइल उनका बीपी शूट होके, ब्लड प्रेशर बढ़ के उनको स्ट्रोक भी आ गया था। तो उस टाइम पे थ्रू फ़ोन कॉल ही उनका पूरा केस हुआ एंड समहाउ हमने मेडिसिन अरेंज करके उनको विद इन अ डे मेडिसिन उन तक पहुंचाया। और उनका लेफ़्ट साइड पूरा पैरालिसिस हुआ था उनको, वो चल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, पूरा फेस डिविएशन हुआ था। मेडिसिन लेने के बाद इमिजिएटली जो उनका चेहरा था, जो हमने मेडिसिन से पहले देखा था, ट्रीटमेंट से पहले, बिल्कुल डल एंड पूरा एक साइड डिवेट हुआ। तो मेडिसिन लेने के बाद चेहरे पे सबसे पहली चीज़ कि एक फ्रेशनेस आया और थोड़ा सा जो फेस का डिविएशन था वो थोड़ा सा बेटर हुआ। एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ में धीरे धीरे उनके मूवमेंट्स वगैरह होने चालू हुए। एंड जब हमने उनका आई थिंक एक 1 वीक के बाद जब हमने उनका क्रिएट चेक किया तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल के फेस पे आ गया था। एंड आज के डेट में वो खुद से चल सकते हैं, खुद से अपना काम कर सकते हैं। एक और पेशेंट थे, उनको सडनली चेस्ट के वहाँ पे पेन चालू हुआ था एंड काफ़ी सिवियर पेन था, जो बैक से चेस्ट तक आता था वो पेन। एंड ये पेन इतना सिवियर था कि उनको ऑलमोस्ट आईसीयू में शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी थी। चेक करने के बाद जब उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर पे मल्टीपल स्टोन्स है, जो कि पूरा उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। उनके जो पैंक्रियास के वहाँ का जो डक्ट है वो सब कुछ ब्लॉक है। तो कंडीशन उनकी एक्चुअली काफ़ी ख़राब थी एंड पेन भी एकदम सडनली उनको उठा था, बहुत सिवियर। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी गॉल ब्लैडर की, बट पेशेंट वॉज नॉट रेडी। एंड उस टाइम पे हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उनको मेडिसिन दिया, और मेडिसिन देने के बाद जो उनके मल्टीपल स्टोन्स थे वो सारे निकल गए बाहर। एंड आज उनको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि 100% आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, विदाउट ऑपरेशन आपका स्टोन नहीं निकल सकता। तो आज के डेट में वो पेशेंट ने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया है, उनके स्टोन्स निकल गए हैं एंड बहुत ही हेल्दी लाइफ वो जी रही है। और राइट डॉक्टर, तो जैसे कि आपने बोला कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी फास्ट असर करता है, लेकिन अगर सही समय पे दवाई ली जाए तो डेफिनेटली आप बीमारी से बच भी सकते हैं। तो मुझे बताइए डॉक्टर कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी आपने होम्योपैथी द्वारा ट्रीट किया है? ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं कहूँगी कि ऑलमोस्ट हर तरह की बीमारी, चाहे वो नॉर्मल फीवर हो या डेंगू या कैंसर, निमोनिया या किडनी फेलियर, पैरालिसिस, हार्ट फेलियर था, ऐसे कंडीशन में भी होम्योपैथी ने एफिशिएंटली बहुत ही अच्छा काम किया है। इवन फर्स्ट स्टेज में ही नहीं, बल्कि जो वेंटिलेटर डिपेंडेंट पेशेंट है उनमें भी बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है होम्योपैथिक मेडिसिन से। इवन से म्यूकरमाइकोसिस एंड बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डिपेंडेंट होने की वजह से लंग फाइब्रोसिस जैसे कंडीशंस आए थे, जहाँ पे जिसका बोल दिया था कि कोई परमानेंट क्योर नहीं है। म्यूकरमाइकोसिस जैसा कंडीशन जिसमें आप कितनी भी सर्जरी करा लो वो स्प्रेड होता ही रहेगा, एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। वो केसेस तक ठीक हुए हैं मेडिसिन से कम्प्लीटली विदाउट सर्जरी। ऐसे पेशेंट रहे हैं जिन्होंने एक बार सर्जरी कराई है, 2 बार कराई, पर स्टिल वो चीज़ स्प्रेड हो रहा था। एंड फाइनली वो आए हमारे पास कि नहीं, उनको अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है। एंड मेडिसिन के बाद अब तक उनको सर्जरी की या किसी भी तरह के और मेडिसिन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लंग फाइब्रोसिस के केसेस जहाँ पे डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब पेशेंट को कम्प्लीटली ऑक्सीजन पे ही रहना है लाइफ लॉन्ग, जब तक भी वो है, विदाउट ऑक्सीजन लंग्स काम करने के कंडीशन पे नहीं है। ऐसा कंडीशन जहाँ पे ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे लंग्स का जो
स्टेट होता है वो इरिवर्सिबल होता है, जो डैमेज हो गया है वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता है, ये माना जाता है। उस कंडीशन को भी होम्योपैथिक मेडिसिन ने ठीक किया है, क्योंकि होम्योपैथी में जो मैंने कहा कि एक हीलिंग साइंस है, इसमें रीजनरेशन की क्षमता है। तो जो सेल्स, जो टिश्यूज़ लंग्स के ख़राब हुए थे, जो डिजनरेट हुए थे, वो दोबारा से रीजनरेट हुए एंड वो पेशेंट आज विदाउट ऑक्सीजन एक हेल्दी लाइफ सर्वाइव कर रहा है। आई एम रियली सरप्राइज बिकॉज दिस सीम्स लाइक अ मिरेकल। मतलब जिस केस में लोगों ने शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी, उस इंसान को भी होम्योपैथी ने पूरा का पूरा ठीक कर दिखाया। तो डॉक्टर मुझे बताइए कि जैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ कोई और दवाई नहीं ले सकते, ऐसा भी लोग मानते हैं, तो क्या ये सच है? और अगर ऐसा है तो क्यों नहीं ले सकते? लोगों का ये मानना है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। मुझे ये चीज़ बोलनी है कि आप कोई भी सिस्टम का ट्रीटमेंट लें, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथी, जो भी है, कोई भी सिस्टम का आप ट्रीटमेंट लेते हो तो उनके कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही होम्योपैथी में भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको बाकी सारे सिस्टम्स के मेडिसिन इमीडिएटली बंद कर देने होंगे। इसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया कि पेशेंट बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, बहुत सारे मेडिसिन लेके आते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है। ऐसे में कई बार हम एकदम से मेडिसिन स्टॉप नहीं कर सकते। अब जैसे कि मान लीजिए पेशेंट को शुगर की तकलीफ़ है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, या उनका कोई ऑपरेशन हुआ है, या फिर उनको थायराइड की तकलीफ़ है, तो और वो काफ़ी टाइम से ये मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये जो कंडीशंस होते हैं इनमें हम एकदम से मेडिसिन स्टॉप नहीं कर सकते हैं। एंड हम पेशेंट को भी सजेस्ट करते हैं कि आप भी ये चीज़ स्टॉप नहीं कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि हमने अभी ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो हमें बाकी की मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए। तो ये चीज़ पेशेंट के साइड से भी है कि उनको भी स्टॉप नहीं करनी है। बेसिकली आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो, जिस डॉक्टर से ले रहे हो, आपको अपने उस डॉक्टर को जो भी मेडिकेशंस आप अपने कंडीशन के लिए ले रहे हैं या जो भी ट्रीटमेंट आपने पहले लिया है, ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करके बतानी होती है। एंड उनके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन आपको क्या बंद करना है, क्या चालू रखना है, कौन से मेडिसिन कब स्टार्ट करनी है या कब उनको बीच में ब्रेक देना है, ये सारी चीज़ें आपको आपके डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ही करना है। और जो ब्लड प्रेशर, थायराइड या एंजियोप्लास्टी अगर हुई है तो इकोस्प्रिन, ऐसे ब्लड थिनर्स, ऐसे बहुत से मेडिसिन होते हैं जो आप इमीडिएटली बंद नहीं कर सकते। इवन ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने बहुत टाइम से पेन किलर्स या स्टेरॉइड्स खाया है, तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी पेन टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो ट्रीटमेंट चालू होने के बाद हम इमीडिएटली इनको नहीं बोल सकते कि आप पेन किलर्स बंद कर दीजिए या आप स्टेरॉइड्स बंद कर दीजिए। तो इस तरह के पेशेंट्स में उनके मेंटल स्टेबिलिटी के लिए एंड इवन उनका कंडीशन देख के हमें कुछ टाइम तक वो मेडिसिन कंटिन्यू रखने होते हैं, क्योंकि इमीडिएटली मेडिसिन स्टॉप करने की वजह से बॉडी में एकदम से इम्बैलेंस होता है एंड पेशेंट का कंडीशन ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन कितनी स्टार्ट कर रखनी है, कितने डोजेस कंटिन्यू करने हैं, हमें इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो इमीडिएटली स्टॉप मेडिसिन नहीं करते हैं, वो पेशेंट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है। एंड जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता है होम्योपैथिक मेडिसिन के बाद, जैसे जैसे पेशेंट इम्प्रूव करता है, जैसे जैसे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, पेन बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, हम उसके अकॉर्डिंग ये मेडिसिन को धीरे धीरे टैपर करते हैं। इमीडिएटली स्टॉप तब भी नहीं किया जाता है, मेडिसिन के डोजेस को धीरे धीरे कम किया जाता है। तो बेसिकली बॉडी को बिना डिस्टर्ब किए, बॉडी की केमिस्ट्री, बॉडी का बैलेंस बिना डिस्टर्ब किए हम धीरे धीरे बाकी मेडिसिन के डोसेस कम करके बॉडी को कम्प्लीटली एक नेचुरल हीलिंग के वे में लेकर आते हैं कि बॉडी खुद को हील करे, खुद के लिए फाइट करे और वो टोटली मेडिसिन डिपेंडेंट ना रहे। वाओ, यहाँ पे कई सारी बातों पर खुलासा हो रहा है। लेकिन डॉक्टर, मुझे जानना है कि जैसे कोई इंसान कभी होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू कर लेता है लेकिन बीच में अगर छोड़ देता है, क्योंकि कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद उनके सिम्टम्स और भी बढ़ गए, तो उन्हें लगता है कि शायद उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया और वो ट्रीटमेंट बीच में ही आधा अधूरा छोड़ देता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेगी?
और क्या सच में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? जो मैंने कहा आपको कि होम्योपैथी एक हीलिंग साइंस है और वो बीमारी सिर्फ निकालती नहीं है, मतलब जस्ट ठीक नहीं करती, उसको कम्प्लीटली फ्रॉम द रूट रिमूव करती है। तो हाँ, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद आकर बोलते हैं कि हमारी तकलीफ़ बढ़ गई है, हमारे पेन्स बढ़ गए हैं, या अगर उनको स्किन की कोई तकलीफ़ है तो हमारी इचिंग बढ़ गई है। आके हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर हमें मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो गया है। तो ये चीज़ मैं क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ये जो भी सिम्टम्स आपको ऐसे आते हैं उनके पीछे का एक रीज़न है। होम्योपैथी में हम एक लॉ फॉलो करते हैं, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। ये लॉ हमें बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम जज कर सकते हैं कि मेडिसिन का एक्शन सही डायरेक्शन में है या नहीं। तो हेरिंग्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमारी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का डायरेक्शन बेस्ड रहता है। तो जो पेशेंट आके बोलते हैं हमें कि हमारा तकलीफ़ बढ़ गया है, तो बेसिकली जो तकलीफ़ बढ़ना होता है वो एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है, एंड वो तकलीफ़ बढ़ना नहीं होता है। मान लीजिए कि एक पेशेंट है और वो बोल रहे हैं कि उनको खांसी की तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा, रात भर सो नहीं पाते, खांसी बहुत आती है, और मेडिसिन के बाद उनको कफ़ ज़्यादा निकलता है। तो पेशेंट आके बोलते हैं कि अरे डॉक्टर, मेडिसिन के बाद हमें बहुत ज़्यादा कफ़ निकलने लगा है, हम सो नहीं पाते, हमें साइड इफ़ेक्ट हो गया है। तो ये चीज़ समझने की है कि आपको इससे पहले बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और अब आपका कफ़ बाहर निकल रहा है। कफ़ क्या है? वो एक तरफ से हमारे बॉडी का अंदर का टॉक्सिन है। अगर वो लंग्स पे जमा रहेगा तो आगे जाके आपको अस्थमा, निमोनिया, ऐसे भयानक बीमारियां हो सकती है। तो मेडिसिन क्या कर रहा है कि वो आपके अंदर जो भी कफ़ बन रहा है, जो जमा है, उसको बाहर निकाल रहा है। वो बाहर निकालने की कोशिश में आपको ऐसा लगता है कि अरे मुझे बहुत ज़्यादा कफ़ बढ़ गया। तो बेसिकली कफ़ बढ़ा नहीं होता है, बॉडी अपनी तरफ से प्रिपेयर कर रही है कि आप इस चीज़ को बाहर निकालो शरीर से। और कभी कभी वो उल्टी के दौरान भी कफ़ निकलता है। तो पेशेंट का कंसर्न रहता है कि मुझे मेडिसिन के बाद उल्टी हो गई, मुझे मेडिसिन के बाद कफ़ ज़्यादा हो गया। तो ये बॉडी का तरीका है आपके अंदर से टॉक्सिन बाहर निकालने का। और अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ, आपको कोई भी तकलीफ़ हो, मान लीजिए आपको बॉडी पेन है, पेशेंट आके बोल रहा है कि पहले हमारे नीज़ में पेन चालू हुआ, अभी हमारे शोल्डर्स में पेन हो रहा है, एंड ट्रीटमेंट के बाद वो बोल रहे हैं कि नहीं, मेरा नी का पेन मेजर था, वो वैसे ही है, पर शोल्डर का पेन कम हो गया है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये प्रोसेस है, जो भी आपके कंप्लेंट्स हैं वो टॉप टू बॉटम बाहर निकलते हैं। तो आपका कंप्लेंट चाहे किसी भी ऑर्डर में शुरू हुआ, पहले आपको नी में चालू हुआ हो, फिर शोल्डर में आया हो, पर वो उसका शरीर से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो टॉप टू बॉटम रहेगा। दैट मीन्स पहले आपके शोल्डर के पेन जाएंगे, फिर आपका नी जाएगा, एंड देन फिर बिलो पार्ट होके वो वैसे निकलता है। जो मैंने आपको कहा कि बॉडी पूरी हीलिंग प्रोसेस में जाती है, तो वो आपके शरीर से जितने भी दोष थे, पुराने नए जो भी कंप्लेंट्स है, वो सारे वो बाहर निकालने के प्रोसेस में रहती है। और इस तरीके से बॉडी पूरी तरीके से प्यूरिफिकेशन फेज़ में जाती है, एंड पूरा टॉक्सिन बाहर निकल के हीलिंग प्रोसेस होता है। वाओ डॉक्टर अनीशा, आपने इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। मतलब लोग हमेशा होम्योपैथी का विचार सबसे अंत में करते हैं और उनको लगता है ये ट्रीटमेंट स्लो है, कभी काम नहीं करता, लेकिन आज सारे के सारे मिसकंसेप्शंस आपने दूर कर दिए हैं। सो थैंक यू सो मच। श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर, ये हमारे हॉस्पिटल का नाम है। यहाँ पे प्योरली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्लासिकल होम्योपैथी, जो शास्त्र शुद्ध होम्योपैथी जो हम बोलते हैं, प्रॉपर क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, जो आपके सिर्फ डिसीज़ को ही नहीं, आपकी पूरी बॉडी को, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी मेंटल हेल्थ को, हर चीज़ को कंसिडर करके यहाँ पे मेडिसिन दी जाती है। तो एक कंप्लीट रिकवरी, एक कंप्लीट क्योर और एक हेल्दी लाइफ जीने का आपको एक बेटर सोल्यूशन है श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में। आप नीचे दिए हुए नंबर पे और ईमेल आईडी से हमें संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी तकलीफ़ हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल है आपकी तकलीफ़ को, आपके क्वेरीज़ को क्लियर करने के लिए। आपके हर क्वेरीज़ का आंसर हम देने की कोशिश करेंगे और श्री दत्तलीला हॉस्पिटल में आपको कंप्लीट रिकवरी मिलेगी, इसका हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि होम्योपैथी के बारे में जो भी आपकी गलतफहमियां थी वो आज क्लियर हो चुकी है। होम्योपैथी का 0 साइड इफेक्ट है
और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन भी चाहिए तो आप श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर के साथ जुड़ सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। और जब भी आपको कोई बीमारी होती है तो पहला विचार आप होम्योपैथी का करें, क्योंकि होम्योपैथी बहुत ही ज़्यादा असरदार है और आपकी बीमारी को जड़ से ठीक कर देगा। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अनीशा फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी विल सी यू वेरी सून।